नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और आज टाइप 2 का क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। टाइप 1 पिछला क्लास में हमने ख़त्म कर दिया था, आपको बताया भी कि पिछला आपका टाइप 1 समाप्त हो गया। तो टाइप 2 में पहले थोड़ा सा हम आपको समझा दें, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, आ जाइए। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे। टाइप 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो टाइप 2 में क्या क्या होगा, कैसे होगा, इस चीज़ को पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात कर लें कि मान लेते हैं कि दो फिगर हैं, ये दो फिगर हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि इंग्लिश को शो कर रहा है ई वाला सर्किल, और इसको मान लेते हैं कि हिंदी को शो कर रहा है, ठीक है। किसी ने कह दिया कि यहाँ पे जो इंग्लिश है, इंग्लिश 50 गो है, यहाँ पे 20 गो है और ये 40 गो है। कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि अगर हमसे कोई पूछता है कि टोटल इंग्लिश में कितने हैं, टोटल इंग्लिश वाले कितने हैं, टोटल इंग्लिश वाले कितने हैं, टोटल इंग्लिश वाले कितने हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि टोटल इंग्लिश वाले कितने होंगे। तो यहाँ पे आ जाइए टोटल इंग्लिश, तो इंग्लिश को कौन शो कर रहा है, ई शो कर रहा है, पूरा का पूरा ई शो कर रहा है। तो यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे ई जो है ये कितने होंगे, 50 प्लस 20 होंगे टोटल इंग्लिश। तो टोटल इंग्लिश आपका 70 होगा, क्योंकि टोटल इंग्लिश का मतलब है कि पूरा इंग्लिश वाला जो घेरा है वो पूरा में जो आ जाएगा। लेकिन अगर यही आपसे पूछ दे कि ओनली इंग्लिश वाले कितने हैं, ओनली इंग्लिश, केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, ओनली इंग्लिश, तो ओनली इंग्लिश का अगर बात कर दे इसी क्वेश्चन में, तो ओनली इंग्लिश में कौन हो जाएंगे, ओनली इंग्लिश में अगर देखा जाए तो फिर आपका ई हो जाएगा। ओनली इंग्लिश में कौन होगा, ई हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ओनली इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, आपके 50 हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि टोटल हिंदी में कितने हैं, टोटल हिंदी में, टोटल हिंदी में कितने हैं, तो टोटल हिंदी में यहाँ कौन है, तो टोटल हिंदी का जैसे ही बात करेगा तो आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, तो आपका ध्यान यहाँ जाना चाहिए गुरुजी। कहाँ पे, ई वाला पे। टोटल हिंदी का मतलब ही है ना, हिंदी ई वाला है। अब टोटल हिंदी का मतलब यहाँ पे, तो टोटल हिंदी आपके कितने हो जाएंगे, 20 प्लस 40 60 हो जाएंगे, टोटल हिंदी 60 हो गए। लेकिन अगर यही हमसे पूछ दे कि ओनली हिंदी वाले कितने हैं, मतलब कि केवल हिंदी, ओनली हिंदी मतलब कि केवल हिंदी, तो केवल हिंदी वाले कितने हो जाएंगे। तो केवल हिंदी वाले के लिए यहाँ पे कहाँ जाना पड़ेगा, हमको इसमें आना पड़ेगा, इसमें आना पड़ेगा ना। तो इसमें कौन है, केवल 40 है, तो ये आपका 40 हो जाएगा केवल हिंदी वाला। अगर हमसे कोई पूछ देता है इसी क्वेश्चन में कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों वाले कौन है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों वाले कौन है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों कौन बोल रहा है, तो हिंदी प्लस इंग्लिश मतलब कि दोनों में आना चाहिए। तो ये 50 है जो कि केवल इंग्लिश में है, ये 40 है जो कि केवल हिंदी में है, तो दोनों में कौन है भाई, तो ये दोनों में आपका ये 20 हो जाएगा, दोनों में कौन हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो हिंदी प्लस इंग्लिश वाले कितने हो जाएंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश वाले आपके 20 हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं है ना, ना कोई परेशानी होगा। बढ़े आगे यहाँ से, इस चीज को समझ लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जब इस चीज के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आते हैं, तो इसमें जो टाइप 2 में क्वेश्चन बनता है कुछ इस प्रकार का बनता है। जैसे ट्रायंगल दे दिया, यहाँ पे ई दे दिया स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक वृत्त बना दिया, यहाँ पे एक वृत्त बना दिया, ठीक है। अब कह दिया कि यहाँ ये जो वृत्त है ये डॉक्टर को बता रहा है। वृत्त किसको बता रहा है, डॉक्टर को बता रहा है, ठीक है सर। ये त्रिभुज किसको बता रहा है, तो त्रिभुज इंजीनियर को बता रहा है, त्रिभुज आपका इंजीनियर को बता रहा है। यहाँ से स्क्वायर किसको बता रहा है, तो स्क्वायर कह दे रहे हैं कि स्टूडेंट को बता रहा है, स्क्वायर किसको बता रहा है, स्टूडेंट को बता रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं कोई समस्या होगा। तो अगर इसमें हम नंबरिंग कर लें, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 कर दे रहे हैं, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, नहीं कोई समस्या होना चाहिए,
ठीक है ना। ई स्टूडेंट है, इसको इधर लिखते हैं। ई जो किसको डिनोट कर रहा है, स्टूडेंट को। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है इस प्रकार से फिगर दे देगा आपको, और ये नंबरिंग लिखा रहेगा। ये जो इंजीनियर, डॉक्टर और स्टूडेंट हम लिखे हैं, ये लिखा नहीं रहता है, ये क्वेश्चन में रहता है कि अगर वृत्त आपको डॉक्टर के दर्शाता है, त्रिभुज अगर इंजीनियर को दर्शाता है, और स्क्वायर अगर स्टूडेंट को दर्शाता है, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे। तब क्वेश्चन जो पूछता है कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा कि पूछ देगा आपसे कि ऐसे कितने डॉक्टर हैं, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि इंजीनियर भी हैं, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि इंजीनियर भी हैं, ऐसे कितने डॉक्टर हैं, बात को ध्यान से समझिएगा, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि इंजीनियर भी हैं। तो डॉक्टर हैं और साथ में इंजीनियर भी हैं। बाकी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि डॉक्टर हैं और साथ में इंजीनियर हैं। तो डॉक्टर यहाँ पे 15 है। पहले तो डॉक्टर हैं, पहला बात, इसका आंसर कैसे करेंगे, बात को ध्यान दीजिएगा। डॉक क्या पूछा क्वेश्चन कि ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो इंजीनियर भी हैं। तो डॉक्टर सबसे पहले कौन है, डॉक्टर। तो डॉक्टर का घेरा कौन है, वृत्त है। मतलब ये वृत्त में जौन जौन आएगा वो सब डॉक्टर है। तो यहाँ पे 18, 15 और 17 जो है डॉक्टर है। तो डॉक्टर है और साथ में इंजीनियर भी है। तो इंजीनियर का घेरा कौन है आपका, तो इंजीनियर का ये त्रिभुज है। मतलब कि वृत्त के साथ साथ किस में होना चाहिए, त्रिभुज में भी होना चाहिए। अब ई जो बाहर है इसको बात खत्म कर देंगे, 12 को हम देखेंगे ही नहीं, 16 को देखेंगे नहीं और 17 को देखेंगे नहीं, क्योंकि अभी त्रिभुज से बाहर है। तो यहाँ पे अभी हमको क्या पता करना है, डॉक्टर और साथ में इंजीनियर है। तो 18 और 15 कितना हो जाएगा, 18, 15, 33 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको इस चीज को समझना होगा कि अगर इसी क्वेश्चन को कह दे कि ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो केवल इंजीनियर हैं, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो केवल इंजीनियर हैं, तो ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो केवल इंजीनियर हैं, तो यहाँ पे आपको कौन सा हो जाएगा, तो उसके लिए फिर 18 हो जाएगा, क्योंकि जो 15 था ये 15 स्टूडेंट में भी था। हमसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा कि ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो इंजीनियर हैं, तो हम 18, 15 दोनों ले लिए, क्योंकि 18 वाले भी डॉक्टर को शो कर रहे हैं और इंजीनियर को शो कर रहे हैं, और 15 वाले भी डॉक्टर को बता रहे हैं और इंजीनियर को बता रहे हैं। लेकिन जब जैसे ही कह देगा इसी क्वेश्चन में कि ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो केवल इंजीनियर है, तो फिर 15 बाहर हो जाएगा, क्योंकि 15 क्या है, स्टूडेंट भी है, और यहाँ पे बोला है केवल इंजीनियर है। तो केवल इंजीनियर है तो ऐसे कितने डॉक्टर होंगे जो केवल इंजीनियर है, 18 होंगे। बात समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा। आइए धीरे धीरे क्वेश्चन जब करेंगे तो और भी चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पे आ जाइए। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे कह रहा है कि अभियंता को त्रिभुज द्वारा दर्शाया गया। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा आपका। साफ साफ कह रहा है कि अभियंता को किसके द्वारा दर्शाया गया, त्रिभुज के द्वारा। मतलब ये त्रिभुज किसको बता रहा है, इंजीनियर को बता रहा है। त्रिभुज किसको बता रहा है, इंजीनियर को बता रहा है। ठीक है, इंजीनियर को। आगे ही कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है, देखिए, चिकित्सक को वृत्त द्वारा। तो मतलब कि वृत्त किसको दर्शा रहा है, तो वृत्त डॉक्टर को दर्शा रहा है। वृत्त किसको दर्शा रहा है, डॉक्टर को। तो इस प्रकार से पहले लिख लीजिए शुरुआत में। आगे पढ़िए, वास्तुकार को आयत द्वारा दर्शाया गया। वास्तुकार, वास्तुकार मतलब आर्किटेक्ट। वास्तुकार मतलब आर्किटेक्ट हो जाएगा, आर्किटेक्ट। वास्तुकार जो घर में डिजाइन उजाइन बनाते हैं सब, उनको आर्किटेक्ट बोलते हैं, वास्तुकार बोलते हैं। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, ऐसे कितने अभियंता हैं जो केवल चिकित्सक हैं। ऐसे कितने अभियंता हैं जो केवल चिकित्सक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और पॉइंट पे फोकस करना है। क्या बोला है, ऐसे कितने चिकित्सक, सॉरी, ऐसे कितने अभियंता हैं। ऐसे कितने अभियंता हैं, अभियंता को जैसे ही बोला तो हमारा किस पे फोकस होगा, तो हमारा ये त्रिभुज पे फोकस करेंगे। ये त्रिभुज पे फोकस जाएगा। मतलब 1, 2, 4, 10 इसी में से कोई आंसर नहीं होगा। अभी 15, 3 और 20 बाहर हो गए, क्योंकि पहले ही बोल दिए कि ऐसे कितने अभियंता हैं। तो अभियंता किसको दर्शा रहा है, त्रिभुज दर्शा रहा है। तो ये त्रिभुज पे फोकस गया। अब क्या बोला कि जो केवल चिकित्सक है। अब चिकित्सक को कौन दर्शा रहा है, ई दिखा रहा है। चिकित्सक को कौन दिखा रहा है, ई दिखा रहा है। चिकित्सक को ई दिखा रहा है। अब यहाँ पे बोला है केवल चिकित्सक है। तो केवल चिकित्सक है तो ये आर्किटेक्ट, यहाँ पे देखेंगे आप तो ये 10 भी आपका बाहर हो गया, ये 20 तो पहले से ही बाहर हो गया था, 15 और 3 तो पहले से ही बाहर हो गया था। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे बोल दिया है कि चिकित्सक, तो चिकित्सक में 4 भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि चिकित्सक में नहीं है। अब बोला है केवल चिकित्सक, तो केवल चिकित्सक में 2 भी खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आर्किटेक्ट भी है। तो बचा क्या आपका, 1 बचा, और यही आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है। इस प्रकार से शुरुआत में चीजों को खत्म करते हुए जब समझेंगे तब जाकर के चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैसे ही कोई टफ नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है। बस थोड़ा सा इस वर्ड पे आपको ध्यान देना होता है कि क्या पूछा है, केवल चिकित्सक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अगर केवल चिकित्सक नहीं लगा हुआ था तो फिर 2 को भी लेते, जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे आप।
जैसे इसी क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे आपसे क्या बोला है कि ऐसे कितने अभियंता हैं जो चिकित्सक हैं। यहाँ पे केवल को केवल हटा दिया गया, क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना किया गया है कि जो केवल था उसको हटा दिया गया। तो यहाँ से केवल को हटा दिया, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ऐसे कितने अभियंता हैं जो चिकित्सक हैं। तो अभियंता, तो अभियंता को कौन दर्शा रहा है, ई दर्शा रहा है, इंजीनियर को दर्शा रहा है ना। ई किसको दर्शा रहा है, आर्किटेक्ट को दर्शा रहा है, ई आर्किटेक्ट को दर्शा रहा है। ई किसको दर्शा रहा है, तो ई डॉक्टर को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, डॉक्टर को। यहां पे बोला ऐसे कितने अभियंता है, अभियंता का मतलब ये त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज। इंजीनियर हो गया। अब चिकित्सक है, तो चिकित्सक का मतलब ये डॉक्टर। तो जैसे ही त्रिभुज को हम लिए तो ई बाहर हो गया हमारा, और जैसे ही इस वृत्त को लिए तो ई बाहर हो गया और ई बाहर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे आपके त्रिभुज को लिए थे तो ई भी बाहर हो गया है। अब बचा क्या है, एक और दो। तो यहाँ पे पूछा है कि ऐसे कितने अभियंता है जो चिकित्सक है। तो अभियंता और चिकित्सक दोनों कौन है, एक और दो मिल के है, तो एक और दो कितना हो जाएगा, तीन ऐसे अभियंता है जो चिकित्सक हैं। अब यहाँ पे नहीं बोला कि केवल चिकित्सक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। सिर्फ केवल लगा देने से वहां पे आंसर आपका चेंज हो जा रहा है। तो उसी वर्ड पे ध्यान देना है कि केवल लगा है या नहीं लगा है। अगर लगा है तो यहाँ क्या होगा, नहीं लगा है तो क्या होगा, इस चीज पे ध्यान देके चलना है। एक बार फटाफट कमेंट करके बता देंगे कि सब चीजें क्लियर हो रहा है। एक बार फटाफट कमेंट करके बता देंगे कि सारा चीज क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है। क्योंकि है तो आसान, ये भी जान पता है। थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, और इसमें नंबर भी सही हो जाता है। ज्यादातर 99% सही ही होता है, गलत होने के चांसेस इसमें कम होते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। आगे बढ़ा जाए यहाँ से। जैसे कि इसमें देखेंगे, इसका आंसर करके फटाफट बताएंगे आप लोग। इसका आंसर करेंगे आप लोग। बोला ऐसे कितने अभियंता है जो चिकित्सक नहीं है, ऐसे कितने अभियंता है जो चिकित्सक नहीं है। फटाफट इसका आंसर करेंगे आप लोग। थोड़ा हाथ पैर चलाएंगे, जरूरी है हाथ पैर चलाना। सबका आ रहा है, ऐसे कितने अभियंता हैं जो चिकित्सक नहीं है। ऐसे कितने अभियंता हैं जो चिकित्सक नहीं है। तो यहाँ पे अभियंता को दर्शाया गया त्रिभुज द्वारा, ट्रायंगल द्वारा। ये अभियंता को दर्शा रहा है, इंजीनियर को। आगे ये आर्किटेक्ट को दर्शा रहा है। आगे ये आपको डॉक्टर को दर्शा रहा है। डॉक्टर मतलब चिकित्सक हो जाएगा। यहाँ पे बोला कि ऐसे कितने अभियंता हैं। अभियंता हैं का मतलब यहाँ से त्रिभुज में हम पहले फोकस करेंगे, तो त्रिभुज पे चल गए। ठीक है, तो ये त्रिभुज में अगर चले गए तो इतने में से जो भी है हमारा इतने में आंसर होगा। मतलब ई खत्म हो जाएगा, ई खत्म हो जाएगा, ई खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हम खोजेंगे, क्या बोला है कि जो चिकित्सक नहीं है। चिकित्सक नहीं है मतलब कि इस सर्किल में नहीं होना चाहिए। तो सर्किल में नहीं होना चाहिए, तो इसका भी काम खत्म हो गया। बचा क्या, 10 और 4 14, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। और सबका आ भी रहा था, सचिन यादव का 15 कहाँ से आ जा रहा है भाई। बोला ऐसे कितने अभियंता है जो चिकित्सक नहीं है। सर आज से क्लास कर रहा हूँ, पहले से कहाँ थे भाई, हैं पहले से कहाँ थे। यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। समझ में आया। आगे बढ़ेंगे यहाँ से। आसान है चीजें, मजा आएगा आपको। ध्यान दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे बोला है केवल अभियंताओं की संख्या बताइए। एग्जाम था तो ठीक है, पीछे का जो छूटा है उसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। और क्योंकि आज ही टाइप चेंज है, वेन डायग्राम का सेकेंड टाइप है, तो जहां तक आशा है कि सबको समझ में आएगा। क्योंकि इसमें पीछे वाला टाइप से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर ना समझ में आए तो पीछे वाला क्लास जरूर कीजिएगा। बोला है यहाँ पे कि केवल अभियंताओं की संख्या बताइए। अब यहाँ पे केवल अभियंताओं की संख्या आपको बताना है, फटाफट बताएंगे आप लोग। केवल अभियंताओं की संख्या बताइए। सबका 10 आ रहा है,
तो यहाँ पे बोला है केवल अभियंता, अभियंता कौन बता रहा है, त्रिभुज बता रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले त्रिभुज को देख लेंगे, मतलब कि त्रिभुज को छोड़ के बाकी कोई तो हमारा आंसर नहीं होगा, तो ये सब तो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला है केवल अभियंता, तो ये चार क्या है, चार हमारा इसमें आ रहा है, आर्किटेक्ट में भी आ रहा है, तो ये चार खत्म होगा। ये दो क्या है, डॉक्टर और आर्किटेक्ट दोनों है, तो ये खत्म हो जाएगा। एक क्या है, अभियंता तो है ही लेकिन डॉक्टर भी है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। बचा क्या, 10। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, केवल अभियंता कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन डी में है। बात समझ में आ गया, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगा। बढ़ेंगे यहाँ से आगे, 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। फटाफट आ जाइए, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कुल अभियंताओं की संख्या बताइए, कुल अभियंताओं की संख्या बताइए। अभियंता को त्रिभुज द्वारा दर्शाया गया है, आगे चिकित्सक को वृत्त द्वारा और वास्तुकार को आयत द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पे पूछा है आपसे कुल अभियंताओं की संख्या बताइए। कुल अभियंताओं की संख्या कितनी है, यहाँ पे पूछा गया है। कुल अभियंता, कुल अभियंताओं की संख्या बताइए, यहाँ पे पूछा गया है। कुल अभियंताओं की संख्या, तो कुल अभियंताओं यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल अभियंता, अभियंता को कौन बता रहा है, त्रिभुज बता रहा है, त्रिभुज बता रहा है। तो कुल अभियंता यहाँ पे आएगा। तो कुल अभियंता मतलब त्रिभुज में जो है उस आ जाएगा, तो बाकी त्रिभुज से जो बाहर है उसका तो कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे 10, 4, 14, 14, 2, 16 और एक 17 हो जाएगा। मतलब कुल अभियंताओं की संख्या कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबको समझ में भी आ रहा होगा, सबको मजा भी आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आ जाइए 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन कीजिए, कुल चिकित्सकों की संख्या बताइए। कुल चिकित्सकों की संख्या बताना है यहाँ पे। कुल चिकित्सकों की संख्या बताइए फटाफट, कुल चिकित्सकों की संख्या। कुल चिकित्सकों की संख्या बताइए यहाँ पे। कुल चिकित्सकों की संख्या, कुल चिकित्सकों की संख्या क्या होगा यहाँ पे बताएंगे आप लोग। सबका 21 आ रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कुल चिकित्सक बोला है, चिकित्सक तो चिकित्सक सुनते ही हम किस पे फोकस करेंगे, सर्किल पे। बोला है चिकित्सक को वृत्त द्वारा दर्शाया गया, तो सर्किल पे फोकस करेंगे, तो सर्किल हमारा ही है। मतलब सर्किल से बाहर कोई भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो ये सब खत्म हो जाएगा। जो जो सर्किल में है वो सब चिकित्सक हैं। अब कुल चिकित्सक पूछा है, इसलिए सबको जोड़ेंगे, 15, 3, 18, 2, 20 और एक 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल चिकित्सकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन डी में है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, यहाँ से सबको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा होगा। यहाँ पे आ जाइए 41 नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान देंगे। यहाँ पे कह रहा है संगठन में कितनी महिला अधिकारी हैं। तो यहाँ पे बोला है त्रिभुज में अधिकारियों को दर्शाता है, वृत्त महिलाओं को दर्शाता है, आयत एमबीए किए हुए लोगों को दर्शाता है, वर्ग तकनीकी कर्मचारी को दर्शाता है, आरेख में दी गई संख्या है उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है। तो संगठन में कितनी महिला अधिकारी हैं, संगठन में कितनी महिला अधिकारी हैं, यहाँ पे आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइए कि संगठन में कितनी महिला अधिकारी हैं, यही हमसे पूछा गया है। संगठन में कितनी महिला अधिकारी हैं, हमसे पूछा गया, फटाफट बताएंगे आप लोग। संगठन में कितनी महिला अधिकारी है। शिवम को 5 आ रहा है भाई, बाकी लोग भी बताने का कष्ट करें।
संगठन में कितनी महिला अधिकारी हैं, फटाफट बता दीजिए। संगठन में कितनी महिला अधिकारी हैं? पांच 24 गजब, सबका 24 आ रहा है। यहाँ पे ध्यान देंगे क्या कह रहा है, त्रिभुज जो है अधिकारियों को दर्शाता है, तो ई जो हो जाएगा अधिकारी हो जाएगा। त्रिभुज यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, अधिकारी हो जाएगा। यहाँ पे त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा, अधिकारी हो जाएगा। सबको दिख रहा है, ये अधिकारी हो जाएगा। ठीक है सर, आगे पढ़िए। वृत्त महिलाओं को दर्शाता है, तो वृत्त जो है महिलाओं को दर्शाता है, तो वृत्त महिलाओं को दर्शा रहा है, तो वृत्त किधर है, यहाँ पे है, तो महिला को दर्शा रहा है, महिला। पहले शुरुआत में कुछ इस प्रकार से आराम से पेशेंस रख के बनाइए, तब चीजें समझ में आएगा, तब स्पीड बढ़ाइएगा। आयत एमबीए किए हुए, तो आयत कौन है, ई वाला आयत है, तो ये कौन है, एमबीए वाले हैं, एमबीए वाले। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्या बोला है, वर्ग जो है तकनीकी कर्मचारी को दर्शा रहा है। तकनीकी कर्मचारी मतलब टेक्नीशियन को होता है, तो तकनीकी कर्मचारी हो जाएगा, तकनीकी कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, अब आइए, संगठन में कितनी महिला, महिला पे फोकस करना है, तो महिला कौन है, वृत्त है। महिला कौन है, ये वृत्त है, वृत्त है ना महिला। तो इसमें आ जाइए सबसे पहले, मतलब इस वृत्त से बाहर जो भी है उनमें से हमारा कोई भी आंसर नहीं होगा, ये सब बाहर हो गया, ये सब क्या हो गया, बाहर हो गया। अब क्या पूछा है, महिला और अधिकारी हैं, तो अधिकारी को कौन शो कर रहा है, ई शो कर रहा है। अधिकारी को कौन शो कर रहा है, ई शो कर रहा है। तो महिला और अधिकारी दोनों का जो पोर्शन है, कॉमन पोर्शन, वो कौन सा है, महिला और अधिकारी दोनों के बारे में जो बता रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इतना सा बता रहा है कि यही है ना, महिला और अधिकारी। यही पूछा आपसे कि महिला और अधिकारी, तो महिला और अधिकारी कौन है, ये पांच है। तो यहाँ पे संगठन में कितनी महिला अधिकारी हो जाएंगे, पांच हो जाएंगे। जो आप लोग का 24 आंसर आ रहा है, बहुत गलत बात है भाई। बात समझ में आए कि नहीं आए, चीजों पे ध्यान दीजिए, नहीं अगर ध्यान दीजिएगा तो फिर समझ नहीं पाइएगा, तो इसलिए चीजों पे ध्यान दीजिए और ध्यान दे करके समझिए। ठीक है, यहां से आगे बढ़ेंगे। 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, संगठन में ऐसे कितनी महिला कर्मचारी हैं जिन्होंने एमबीए किया है, फटाफट बताएंगे। संगठन में ऐसे कितनी महिला कर्मचारी हैं जिन्होंने एमबीए किया है, संगठन में कितने महिला कर्मचारी हैं जिन्होंने एमबीए किया है। संगठन में ऐसे कितने महिला कर्मचारी हैं जिन्होंने एमबीए किया है। संगठन में ऐसे कितनी महिला कर्मचारी हैं जिन्होंने एमबीए किया है, फटाफट बताएंगे आप लोग। सबका 4 आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज अधिकारियों को दर्शाता है, ये अधिकारी हो जाएगा भाई। ठीक है, ये जो है पावरफुल आदमी है, अधिकारी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो क्या कर रहा है, वृत्त महिलाओं को दर्शाता है, ये कौन है, महिला है। ठीक है ना, ये भी अधिकारी से कम नहीं इनका पावर होता है। आगे आ जाइए, आयत एमबीए किए हुए हैं, तो आयत जो है एमबीए वाले हैं, ये जो है एमबीए वाला है। आगे बढ़िए क्या कह रहा है, और वर्ग जो है टेक्नीशियन को दर्शा रहा है, ई जो है टेक्नीशियन को है। तकनीकी कर्मचारी हैं, तकनीकी कर्मचारी हैं, तकनीकी कर्मचारी। ठीक है ना, तो यहां से आप ध्यान देंगे कि आपसे पूछा क्या है कि संगठन में ऐसे कितनी महिला हैं, महिला, तो महिला का बात करते ही हमारा फोकस किस पे चला जाएगा, जैसे महिला का जिक्र आ गया वैसे हम कहाँ ध्यान देंगे, इस वृत्त पे ध्यान देंगे, इस वृत्त को देखेंगे, वृत्त के बारे में आ जाएंगे, वृत्त के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो बाकी तो ये सब ऐसे ही साइड हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या बोला है कि कर्मचारी, कर्मचारी को कौन बता रहा है, कर्मचारी को कौन बता रहा है, तो कर्मचारी को बता रहा है सर जी ई वाला, कौन बता रहा है, सॉरी कर्मचारी को कौन बता रहा है, ई तक, ई वाला कर्मचारी को बता रहा है।
जैसे ही कर्मचारी के बारे में इसका बात किया, जैसे ही कर्मचारी को इसको हम लिए, तो फिर ये सब भी बाहर हो गया, क्योंकि महिला है और तकनीशियन कर्मचारी हैं, तो तकनीकी महिला कर्मचारी, तो तकनीकी का बात करते हैं, ई वाला आ गया, ये सब बाहर हो गया। अब क्या बोला है, जिन्होंने एमबीए किया है, तो ये तीन जो है एमबीए वाला में नहीं है, क्योंकि एमबीए से बाहर है। तो यहाँ पे ऐसे कितने महिला है जो तक, तकनीकी महिला है जो कि एमबीए की है, तो ई वाला पोर्शन दर्शा रहा है ना, केवल और केवल ई वाला पोर्शन दर्शा रहा है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे कितने तकनीकी महिला कर्मचारी हैं जिन्होंने एमबीए किया है, तो यहाँ पे 4 ऐसे हो जाएंगे जो तकनीकी महिला कर्मचारी हैं जिन्होंने एमबीए किया है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको छांट के और आंसर देना होता है, ठीक है। ध्यान दे करके चीजों को समझ के आंसर देंगे। आगे बढ़ेंगे 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि चिकित्सक को वर्ग द्वारा दर्शाया गया है, महिला को आयत द्वारा दर्शाया गया है, अभियंता को वृत्त द्वारा दर्शाया गया है, और गायक को त्रिभुज द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि ऐसे कितनी महिला अभियंता है जो कि चिकित्सक नहीं है, ऐसे कितनी महिला अभियंता है जो चिकित्सक नहीं है। फटाफट बताएंगे आप लोग आंसर। चिकित्सक को वर्ग द्वारा दर्शाया गया, महिला को आयत द्वारा, अभियंता को वृत्त द्वारा, और गायक को त्रिभुज द्वारा। तो यहाँ पे फटाफट आप लोग आंसर बताएंगे कि यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा, जल्दी जल्दी। चिकित्सक को वर्ग द्वारा, महिला को आयत द्वारा, अभियंता को वृत्त द्वारा, और गायक को त्रिभुज द्वारा। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, चिकित्सक को वर्ग द्वारा। तो वर्ग कहाँ पे है, तो वर्ग यहाँ पे है, ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका वर्ग है, यही है ना वर्ग। तो ई क्या हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा। ई चिकित्सक है तो ये डॉक्टर हो गया। आगे त्रिभुज को गायक, गायक को ई सिंगर है, गायक है, ठीक है। आगे कह रहा है अभियंता को वृत्त द्वारा, ये वृत्त जो है इंजीनियर है, वृत्त क्या है, इंजीनियर है। आगे क्या कह रहा है आपका, तो इधर बोला है महिला को आयत द्वारा, ये जो है कौन है, महिला है, ये जो है महिला है। तो यहां तक आपको ये तो पता चल गया। पूछा क्या है, इस पे फोकस करेंगे, ऐसे कितनी महिला। तो महिला का बात करते हैं हम, इस लाइन, इस बॉक्स को ले लेंगे सबसे पहले। तो इससे बाहर जो भी होगा वो हमारा कोई भी आंसर नहीं होगा, ये सब साइड हो गया। महिला, उसके बाद क्या बोला है, महिला अभियंता, अभियंता अभियंता, अभियंता का मतलब वृत्त में आना चाहिए, वृत्त में का बात करते हैं, ये हमारा साइड हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, चिकित्सक नहीं है, तो चिकित्सक नहीं है, तो चिकित्सक कौन है, ये चिकित्सक है ना, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बचा क्या, 5, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, यहाँ तक किसी भाई को कोई भी समस्या नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ से 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो कि गायक हैं, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो कि गायक हैं। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो कि गायक हैं। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो कि गायक हैं। तो महिला का बात कर दिया, तो सबसे पहले तो हम इसको ले लेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऐसी महिला का बात किया तो सबसे पहले हम इसको ले लेंगे। और गायक का बात किया तो गायक कौन है, त्रिभुज है, तो इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि महिला और गायक में कोई रिलेशन ही नहीं है, महिला अलग है और गायक अलग है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी, जीरो हो जाएगा। कि ऐसे कितनी महिलाएं हैं जो कि गायक हैं, जीरो हैं। बात समझ में आ गया। आगे बढ़िए, 45 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाइए। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कितने गायक हैं जो कि अभियंता और चिकित्सक हैं, ऐसे कितने गायक हैं जो कि अभियंता और चिकित्सक हैं। तो गायक का मतलब ही त्रिभुज में होना चाहिए।
क्या बोला, ऐसे कितने गायक है, गायक का बात करते हैं त्रिभुज में होना चाहिए, मतलब ये सब तो बाहर हो गए, इस सब से हमको कोई लेना देना नहीं है। अब बोला है जो अभियंता और चिकित्सक है, अभियंता और चिकित्सक, तो अभियंता कोई वृत्त है तो वृत्त से बाहर ई है, तो इसका तो काम खत्म हो गया। उसके बाद बोला है चिकित्सक, चिकित्सक ही वर्ग है तो इसका भी काम खत्म हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, 8, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे कितने गायक है जो कि अभियंता और चिकित्सक है, तो 8 है। बात समझ में आए। पूछा ऐसे कितने गायक है जो अभियंता और चिकित्सक हैं, तो ऐसे कितने गायक और अभियंता है, गायक है जो कि अभियंता और चिकित्सक हैं, तो 8 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आए। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, एक बार कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। एक बार फटाफट कमेंट करके बता देंगे कि यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, तो चलिए आराम आराम से ही चलते हैं, ठीक है ना।